हेलो दोस्तों, मार्स कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की प्रथम ट्रेन किस देश ने लॉन्च की। तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो विश्व की प्रथम ट्रेन की लॉन्चिंग है, जो जर्मनी देश ने की। जर्मनी के द्वारा अगर बस पूछ लेता है तो हाइड्रोजन से चलने वाली बस का प्रथम लॉन्चन है जो जापान देश ने किया, जापान से होगी। अगर हम जर्मनी को देखें, जर्मनी देश है, इसकी राजधानी बर्लिन होगी, जो राइन नदी के किनारे स्थित है, राइन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पद्मा नामक कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया। तो पद्मा नामक जो कार्यक्रम है लघु उद्योगों के लिए, ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगर हरियाणा की राजधानी पूछी जाती है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होगी। इसके अंदर विधानसभा की सीटें 90, लोकसभा की सीटें 10 और राज्यसभा की सीटें 5 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसे हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स को ये पाकिस्तान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो जो देविका नदी परियोजना है ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित होगी। जम्मू कश्मीर की अगर हम अन्य कुछ इम्पोर्टेंट नदी परियोजना देखें तो तुलबुल परियोजना होगी, जिसका संबंध झेलम नदी से है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। बगलीहार है जम्मू कश्मीर के लिए, बगलीहार परियोजना। अब जो बगलीहार परियोजना, इसका संबंध चिनाब नदी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नया तिब्बती संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया। तो जो तिब्बती संग्रहालय, इसकी स्थापना धर्मशाला के अंदर। अब जो ये धर्मशाला है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा और इस संग्रहालय का संबंध है जो बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा से संबंध है, दलाई लामा से संबंधित हो जाएगा धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम लिपि। तो भारत की जो प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी लिपि होगी और इसी लिपि से वर्तमान जो हमारी लिपि है देवनागरी का विकास भी इसी से हुआ है। और हमारे जो वेद हैं, वेदों की रचना भी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व की प्राचीनतम झील कौन सी है। तो दुनिया की जो सबसे प्राचीन झील है वो बेकाल झील होगी, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे गहरे पानी की झील होगी, गहराई में ही अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ईस्ट का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो जो स्कॉटलैंड है इसके रूप में पूर्व दिशा के लिए वो शिलांग होगा, जो मेघालय की राजधानी है, स्कॉटलैंड के रूप में प्रसिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस स्थान पर काला घोड़ा कला उत्सव का आयोजन हुआ। तो जो काला घोड़ा कला उत्सव है इसका आयोजन मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश। तो स्टील के उत्पादन में जाना जाता चीन को, जिसकी राजधानी बीजिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती है, तो इनकी जयंती मनाई जाएगी 28 जनवरी को। इनको पंजाब का शेर कहा जाएगा। लाला लाजपत राय ये गरम दल के नेता थे, इन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक की स्थापना कब हुई। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स होंगे और इस कंपनी का गठन 1975 के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा होगी, अगर अन्य देशों की मुद्रा देखी जाए जैसे यूएसए है, यूएसए की डॉलर होगी, जैसे इंडिया के लिए रुपया होगी, बांग्लादेश के लिए टका मुद्रा के रूप में जानी जाएगी। तो यूरोपीय संघ यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का गठन होता है। तो जो संसद का गठन है ये अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। संविधान के बाद संसद सर्वोच्च होता है। जो संसद है इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें ऊपरी अंग है राष्ट्रपति, उसके बाद है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा है जो अनुच्छेद 81 के तहत और संसद है अनुच्छेद 79 के तहत गठित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की जो रानी है वो कोची को कहा जाएगा। कोची जो ये केरल में स्थित है, कोची का संबंध केरल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत और चीन के मध्य स्थित व्यापारिक दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है नाथुला दर्रा, जिससे सर्वाधिक व्यापार होगा। और ये नाथुला दर्रा है जो इसे प्राचीन चाइना सिल्क रोड भी गुजरता है, और ये सिक्किम के अंदर स्थित होगा, सिक्किम से संबंधित है नाथुला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यमुना नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी होगी, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा विभाजित करते हुए जाती है। इसका अन्य नाम है कला नदी, तो इसको कला नदी नाम से जाना जाता है, या इसको यम की पुत्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुबह शांति की भूमि कहा जाता है, तो सुबह शांति की भूमि के रूप में कोरिया देश को जाना जाएगा। वर्तमान में कोरियन है जो दो होंगे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इनके मध्य से 38 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना के रूप में कोयला को जाना जाएगा, और भारत में जो सर्वाधिक कोयला है इसका उत्पादन झारखंड से होता है, झारखंड राज्य होगा इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल सीटें? तो जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें लोकसभा की कुल सीटें 48 हैं। अगर आता है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें, तो उत्तर प्रदेश में होंगी 80 सीटें। अगर पूछा जाता है हरियाणा के लिए लोकसभा की सीटें, तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 होंगी। अगर आता है कि दिल्ली के लिए लोकसभा की सीटें, तो जो दिल्ली देश की राजधानी, इसमें लोकसभा की सीटें 7 होंगी। इस इम्पोर्टेंट सीरीज में इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल वाचिंग दिस इम्पोर्टेंट वीडियो।